55 साल का वो सुपरस्टार जिसे लोग कहते हैं योगी का दूसरा अवतार, रशियन से की तीसरी शादी, फिल्मों में मचाया गदर, अब डिप्टी सीएम बनकर राजनीति में काट रहा है बवाल। सनातन को मानता है असली संस्कार, हिंदुओं के लिए करता है बड़े बड़े ऐलान, मोदी भी बताते हैं उससे अपना तूफान। जी, ये वो सुपरस्टार है जिसने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ये वो सुपरस्टार है जो सियासत में भी स्टार है और असल जिंदगी में भी स्टार है और फिल्मी दुनिया में भी स्टार है, यानी कि कुल मिलाकर सुपर डुपर स्टार है। ये वो सुपरस्टार है जो 55 साल का है और जिसने एक रशियन से तीसरी शादी की, फिल्मों में गदर मचाया तो राजनीति में 100% का स्ट्राइक रेट रहा। जी, हम बात कर रहे हैं पवन कल्याण की। वो पवन कल्याण जो सुपरस्टार बॉबी देओल के साथ 150 करोड़ में बनी फिल्म हरी हरा वीरा मल्लू में लीड रोल में नजर आएगा। इस सुपरस्टार की पहली शादी 1999 में हुई थी, फिर दूसरी शादी 2009 में हुई और फिर तीसरी शादी 2013 में। इतना ही नहीं, इस साल सुपरस्टार ने भारी जीत भी हासिल की और एक राज्य का डिप्टी सीएम भी बन गया। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां पर चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने तो पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री बन गए। ये वही पवन कल्याण है जिन्हें पीएम मोदी का साउथ का हनुमान कहा जाता है, जिन्हें योगी का अवतार कहा जाता है। पवन आज 56 साल के हो गए हैं, आज उनका जन्मदिन है। पवन दिग्गज एक्टर चिरंजीवी और अभिनेता निर्माता नागेंद्र बाबू के सबसे छोटे भाई हैं। वो रामचरण, अल्लू अर्जुन, साई धर्म तेज, वरुण तेज, निहारिका और वैष्णव तेज के भी चाचा हैं। पवन कल्याण ने 1997 में नंदिनी से शादी की थी, लेकिन 1999 में दोनों अलग हो गए थे। फिर साल 2008 में उनका तलाक हो गया। पवन कल्याण ने इसके बाद दूसरी शादी बद्री की लीड एक्ट्रेस रेणु देसाई से की। रेणु और पवन ने कई सालों तक डेटिंग की और फिर साल 2009 में शादी कर ली। पवन कल्याण और रेणु देसाई का 2012 में तलाक हो गया। इसके बाद पवन कल्याण ने रशियन एक्ट्रेस अन्ना लेज़नेवा से शादी की और दोनों साल 2013 में शादी के बंधन में बंध गए। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को 2 साल तक डेट किया था। अन्ना लेज़नेवा और पवन कल्याण की मुलाकात साल 2011 में एक रोमांटिक कॉमेडी 3 मार की शूटिंग के दौरान हुई थी। ये मुलाकात प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनकी एक बेटी पोलेना अंजना पवनोवा और एक बेटा मार्क शंकर पवनोविच हैं। वहीं फिल्मों के साथ साथ पवन कल्याण ने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया और वहां पर भी सुपरस्टार निकले। उन्होंने साल 2008 में बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर प्रजा राज्यम पार्टी बनाई। 2009 में हुए चुनाव में पार्टी कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा सकी, फिर 2011 में कांग्रेस के साथ मिल गई। फिर पवन ने पार्टी से खुद को अलग कर लिया, लेकिन आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बनाए रखा। फिर पवन कल्याण ने साल 2014 में जनसेना पार्टी बनाई और उन्होंने टीडीपी और बीजेपी को सपोर्ट किया। फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई खास कमाल करने में विफल रहे। सियासी करियर में तमाम उतार चढ़ाव को पार करते हुए पवन कल्याण ने आखिरकार 2024 में खुद को सुपरस्टार साबित ही कर दिया और विधानसभा चुनाव में बुलंदियों का झंडा गाड़ दिया। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पवन की पार्टी ने एनडीए के पक्ष में आंध्र प्रदेश में सुनामी ला दी। उनकी पार्टी ने टीडीपी और बीजेपी से गठबंधन करते हुए 21 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया। नतीजतन उन्हें आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम की कमान सौंप दी गई। ऐसे में आज पवन कल्याण का जन्मदिन है, तो आप उन्हें कैसे विश करेंगे, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।